गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एरर इन इंटरव्यू, कि साक्षात्कार में जो है क्या क्या त्रुटि हो सकता है, इसका प्रमुख क्या क्या स्रोत है त्रुटि का। तो साक्षात्कार का प्रयोग जो है मनोवैज्ञानिक शोध, शैक्षणिक शोध या फिर जो है समाजशास्त्रीय शोध में काफ़ी होता है। और इसका विशेषज्ञों का कहना है कि जो है इसमें कुछ जो है इसका सोर्स की पहचान करके रखी हुई है, क्योंकि इसमें साक्षात्कार के अनेक प्रकार के त्रुटि है। तो कौन कौन से है इसका त्रुटि जो कि हम इंटरव्यू में अक्सर करते हैं। तो सबसे पहले होता है क्या कि साक्षात्कारकर्ता की जो है मनोवृत्ति, एटीट्यूड ऑफ द इंटरव्यूअर। तो इसमें जो है गार्डन महोदय ने उनका कहना था कि साक्षात्कार की मनोवृत्ति जो है, ये मनोवृत्ति को जो है साक्षात्कार में होने वाला त्रुटि को एक प्रमुख जो है सोर्स माना है। क्योंकि जब साक्षात्कार प्रत्यार्थी के बारे में पहले से एक निश्चित प्रतिकूल या फिर अनुकूल मनोवृत्ति बना लेते हैं, तो इससे प्रत्यार्थी द्वारा जो है दिए गए उत्तरों को सही मूल्यांकन या रिकॉर्डिंग साक्षात्कार के द्वारा नहीं हो पाता है। इसमें इसके कई तरह की त्रुटि पाए जाते हैं और साक्षात्कार में उत्पन्न भी हो जाती है। तो इस दूसरा है कि प्रश्नों का अबोध ज्ञाता। तो जब जो है अबोध जो है ज्ञाता का जब साक्षात्कार में जो पूछे गए जो प्रश्न ऐसा होता है जिससे कि प्रत्यार्थी को ठीक ढंग से नहीं समझ पाता है, तो इसका उत्तर यह भी सही नहीं दे पाता है। और तब ऐसी परिस्थिति में जो है साक्षात्कारकर्ता में त्रुटि होना अवश्य स्वाभाविक हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो भी आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं, तो उनके आधार पर जो है साक्षात्कारकर्ता हमेशा एक त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष पर ही पहुंचता है। दूसरा होता है साक्षात्कार परिस्थिति में हार्दिकता की कमी। तो लैक ऑफ द वार्थ इन द इंटरव्यू में सिचुएशन में जो होता क्या है कि साक्षात्कार की परिस्थिति में जो है साक्षात्कारकर्ता द्वारा हार्दिकता या स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं दिखाया जाता है, जिससे कि उसके जो है साक्षात्कार की परिस्थिति में जो है जो कटाव पक्ष जो दिखलाते हैं, तो ऐसे में सही सूचना प्रदान करने में जो है सहयोग नहीं मिल पाता है। दूसरा है प्रत्यार्थी में प्रेरणा की कमी। इसमें होता क्या है कि जब साक्षात्कार के लिए बुलाए गए प्रत्यार्थी किसी कारण से साक्षात्कार देने के लिए अधिक प्रेरित नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी साक्षात्कार के आंकड़े त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन आंकड़ों में जो है वास्तविकता नहीं होती है और प्रत्यार्थी जो है वास्तविक विचार को प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। तो प्रेरणा के अभाव में प्रत्यार्थी जो है साक्षात्कार में प्रश्नों का उत्तर मात्र हाँ या नहीं से ही वो देकर हटना चाहता है। तो उससे दिए जाने वाले प्रश्नों को या कुछ भी मतलब उसकी जो है खास महत्व को जो वो बोलते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आंकड़े जो है त्रुटिपूर्ण या और फिर दोषपूर्ण इस हद तक हो जाता है कि उसे किसी प्रकार के वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। उसके बाद है कि साक्षात की लंबी अवधि। कृषि ने इस साक्षात्कार की लंबी अवधि जो है, उनका कहना है कि इंटरव्यू में जो है लंबी अवधि जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट का साक्षात्कार एक आदर्श साक्षात्कार को माना जाता है। और ऐसी परिस्थिति में जो है इसका साक्षात्कार को जो प्राप्त डाटा है फिर अधिक विश्वसनीय हो जाता है। और जब हम अगर किसी का भी लंबी अवधि में हम खींचना चाहेंगे, तो होता क्या वैसी परिस्थिति में जो है त्रुटिपूर्ण आंकड़े को मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और लंबी अवधि तक जो है साक्षात्कार होने से जो है प्रत्यार्थी में घबराहट या फिर संवेग, अस्थिरता बढ़ने लगती है और इसके द्वारा दिए गए उत्तरों को स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो है साक्षात्कार की त्रुटि जो है, इसमें जो है ऐसे त्रुटि है जिसके माध्यम से हम साक्षात्कार में थोड़ा सा इसका निष्कर्ष पर पहुंचने में मुझे
कठिनाई फील होती है। जैसे कि मान लीजिए कि साक्षात्कार की अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, प्रश्नों को अबोधज्ञाता, साक्षात्कार की परिस्थिति में हार्दिकता की कमी और साक्षात्कार की लंबी अवधि, प्रत्यार्थी में प्रेरणा की कमी, ये सब त्रुटि है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार में त्रुटि के अनेक सोर्स होने के बावजूद भी इन सोर्स को ध्यान में रखकर ही साक्षात्कार का जो है रस्म उत्पन्न करना चाहिए। थैंक यू।